दुनिया में तरक्की का मॉडल है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैं दुनिया के तरक्की के मॉडल स्टडी करती हूँ। ये वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ कह रही थी आसान कारोबार स्कीम और आसान कारोबार कार्ड के इफ्तिताह के मौके पर। वो कहती हैं कि उनके चचा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत की है, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तमाम मुआशी इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि अब वो वक्त आन पहुंचा है जब पाकिस्तान यहाँ से फ़्लाइट लेगा। बिजली आने वाले दिनों में मज़ीद 11 रुपये कम होगी और आसान कारोबार स्कीम के तहत आपको मिलेगा 3 करोड़ रुपए तक का पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बिला सूद कर्ज, जो आपने आसान एक साथ में वापस करना है और अगर इससे ज़्यादा भी चाहिए तो वो भी मिल सकता है। 50 लाख रुपए मालियत का इंडस्ट्री को सोलर पैनल मुफ्त मिलेगा और जिस जगह जिस ज़मीन पर इंडस्ट्री लगानी है उसके लिए भी रायती रेट पर आपको ज़मीन सरकार देगी। लगता ये है, आप ये सुने तो पंजाब में कारोबार का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक इंकलाब आ जाएगा। लेकिन आवाम इन नारों से, दावों से, तकारीब से, इफ्तिताह से कितने मुतमईन हैं, ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त कारोबारी हालात क्या हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं कारोबार का आसान या मुश्किल तमाशा। एजेंट तो कहता है कि आप जाते 2 महीने में 12 लाख निकाल लेंगे। यही सब बात तो वो दिखाते हैं। आदमी लालच में आ जाता है। आदमी कहता है जी हाँ जी मैं जाऊँगा जी, मैं कुछ बना के आऊँगा, कुछ बन के आऊँगा जी। वहाँ शोरूम का काम है जी, सिक्योरिटी का काम है जी, होटल का काम है जी, बस ऐसे ही। कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। कैसे निकाला 50,000? अपना रिक्शा था, मैंने बेच के बिल अदा किया। ये 50,000 रुपए का बिल देखे मैंने किस तरह अदा किया। रिक्शा बेच के बिल दे दिया और खुद दिहाड़ी पे आ गया। दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहा हूँ। अब इस वक्त जो क्राइसिस में चल रहे हैं सारे के कारोबार अपने उस लिहाज से नहीं है। उन्होंने अपने प्रेस बंद कर दिए, कई उन्हें नौकरियां कर ली, कई बेच के घर बैठ गए, कई कारोबार का मालिक जिसके पास नौकर मुलाजिम रखे थे अब वो खुद मुलाजिम पे चला गया। रीजन है ना, देखिए वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। बिजली का बिल दे, मुलाजमों की तनख्वाहें दे, अपना घर का खर्चा चलाए। कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र भाई। क्या करते हो आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हाँ हो? जी। मुलाजिम हो या अपना काम? मुलाजिम। अच्छा, तो कभी को सोचा अपना कारोबार भी करूं? पाकिस्तान में भाई रह के क्या कर सकते हैं, महंगाई इतनी है। गवर्नमेंट ने 32 सैलरी की है, हमें वैसे भी 25 मिल रही है, 28 मिल रही है। 37 होगी सैलरी, तो 37,000। तो हमें तो 35 भी नहीं मिल रहा, 30 भी नहीं मिल रहा। 25-30 सैलरी है, इससे ऊपर जा ही नहीं रही। 25-30 में घर कैसे चलाते हो? बड़ी मुश्किल है यार। शादीशुदा बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। बच्चे छोटे हैं अभी? हाँ जी छोटे हैं। उनका खर्चा, दूध खाना होता है, डायपर पैम्पर ले हैं, दूध नहीं होता, इससे दूध और पेट्रोल और बस यही खर्चे। तो इस सारे से निकलो ना यार। ये तार है, इधर आगे हो जाओ। एक तो ये मसला थोड़ा हमारे यहाँ लटकती तारें हैं यहाँ हर जगह। भाई कोई सहूलत नहीं है पाकिस्तान में रह के, तो जिंदगी समझ ले ऐसे ही बोझ ही बनी हुई है। तो अपना कारोबार कर लो। ओ भाई इतनी महंगाई में कहाँ करे, घर के खर्चे नहीं पूरे होते। मरियम बीबी 3 करोड़ रुपया दे रही है। कोई चक्कर नहीं, इन्होंने किसी को कुछ भी नहीं देना। नहीं, उन्होंने तकरीब का ऐलान नारे लगाते हैं बस। अप्लाई करो, तुम्हें 3 करोड़ रुपया मिलेगा, उससे अपनी प्रेस लगा के बैठ जाओ। और बाद में किसने उतारने हैं? आपने बिला सूद, कोई सूद नहीं उस पर। 3 करोड़ लेना है, 3 करोड़ ही वापस करना है। वो ऐसा नहीं होता भाई, ये झूठ है सारा। नहीं ऐसा वो कह रही हैं, जिस जगह पे प्रेस लगानी है। इन्होंने क्या किया, इतनी देर से घूमत चला रहे हैं, महंगाई हुई जा रही है। महंगाई कहाँ हो रही है? अब तो कह रही हैं, वो कह रही है मेरे चचा ने दिन रात काम किया है वज़ीर आज़म ने और मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान की मईशत ठीक हो गई है। कर्जे में डूबा हुआ है बस। तो बस ये ऐसे ही लारे लगाते हैं। इधर कुछ नहीं होना? नहीं, इधर कुछ भी नहीं बनना। पाकिस्तान में रह के जिंदगी बेकार कर रहे हो अपनी, कोई भी है। तो जिसका अपना कारोबार है वो ठीक है, वो ठीक है। और जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, उसकी कोई जिंदगी नहीं है। अब इस 3 करोड़ से अपना कारोबार तो शुरू कर सकते हो ना? सोचेंगे अगर मिल गए तो अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे, देखेंगे। आप कुरंदाजी होगी, कुरंदाजी में आपका नाम निकल आया तो आपको मिल जाएगा। चलो ट्राई करके तो देखेंगे इंशाल्लाह। ट्राई करके देखेंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान से बाहर जाने का तो नहीं प्लान बना लिया? पाकिस्तान का बाहर जाने का भी बना हुआ है, लेकिन दुबई के वीज़े बंद है। वो भी हमारी हरकतें ऐसी हैं। वो पाकिस्तानियों की वजह से ही उन्होंने बंद किए हुए हैं। उन्होंने वीज़ा ही बंद कर दिया। हाँ जी, वीज़े होते ही रहो। पाकिस्तानी पाकिस्तान में वीज़ा सही लोन लेते हैं, उधर से भाग आते हैं वहाँ पे भी। हाँ जी, बैंकों से लोन लेके इधर आ जाते। देखा ऐसा कोई मामला? कई होते हैं यार, सारी बात है। इन्होंने वीज़े क्यों बंद किए हैं? इसी वजह से तो किए हुए हैं। 2 नंबर काम, फ्रॉड। 2 नंबर फ्रॉड पाकिस्तान में फ्रॉड। बस हमारी गवर्नमेंट भी तो फ्रॉड ही है। ऐसे नहीं यार, इतनी मेहनत करती हैं मरियम बीबी, शहबाज शरीफ आपके लिए। वो भाई कुछ भी दिन रात काम करते हैं, आप जो है उन्हें फ्रॉड कह रहे हैं, वो गलत बात है। ना क्या करें, ऐसे ही करते हैं ये बस सारा दिन। कोई चक्कर नहीं है। सारा पढ़े लिखे हो? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं। स्कूल ही नहीं गए? नहीं, मैं
थोड़ी देर के लिए गया था। मैट्रिक किया कि नहीं किया? नहीं, मैट्रिक नहीं किया। मैट्रिक से पहले छोड़ दिया? हाँ जी। और कितना अर्सा हो गया काम करते हुए, मुझे नौकरी करते हुए? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। चलो मेहरबानी। थैंक यू। क्या करते हैं? हम प्रिंटिंग का प्रिंटिंग का काम है। कैसा चल रहा है कारोबार? बस 50-50 समझ लें अब। 50-50? हालात हैं। हाँ जी। हालात तो अच्छे नहीं हो रहे। नहीं अभी भी महंगाई कम हो रही है, आपकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट बिजली आपके लिए सस्ती होगी। आपको मैं बता देता हूँ ना, पहले हमारी अगर कॉस्ट बढ़ती थी ना, कुछ साल बाद कोई होता था। अब हालात इस तरह के हैं कि सुबह के रेट कुछ होता है, दोपहर को कुछ है, रात को ना। कोटेशन हम 2 से 3 दिन की नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। तो इसी हिसाब से फिर कारोबार चलेगा। कारोबार प्रॉफिट मार्जिन वो फिर कम हो गया है या वो तो बहुत कम या हो आपने गया भी ना। कीमतें बढ़ा दी हैं देख, उतनी? आप फर्ज कर लें जहाँ हम 10,000 कमा रहे थे, वहाँ हमारे प्रॉफिट आ गए 6,000 पे। जो खर्चा जो 6 था वो 10 पे चला गया। उलट हो गया। सही। वो मरियम बीबी को मैं सुन रहा था अभी थोड़े दिन पहले, वो कह रही थी कि मेरे चचा शहबाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है और अब मुल्क में मईशत बेहतर हो रही है। ये सिर्फ उन लोगों को बचाया, हमें नहीं। आपको नहीं? नहीं। आपका बड़ा दर्द है, आपके लिए तो सरकार है। वो बस उन लोगों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा। कितना अरसा हो गया मतलब कारोबार करते इस फील्ड ये में? तकरीबन मैं 96 से मैं कर रहा हूँ। आपको 30 साल गुजर गए तकरीबन। इन 30 सालों में कौन सा वक्त आपको लगा कि हाँ अब पाकिस्तान की, देखिए मईशत बेहतर होगी तब जब आपका कारोबार बेहतर होगा, और अब लगा कि अब हम बिल्कुल हालात बदल जाएंगे? हमें मुशर्रफ के दौर से तक तो समझ लें 2008 से 10 तक, उसके बाद हम नीचे ही जा रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे। और आप समझ लें कि 18 के बाद तो बहुत तेज़ी से हम गहराई में जा रहे हैं। वापसी का सफ़र कहीं नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मरियम बीबी कार्ड का इफ्तिताह करती हैं, अभी वो आसान कारोबार कार्ड कोई लेकर आ रही हैं जिसमें 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्जा पंजाब गवर्नमेंट देगी। ये तो अच्छी बात है ना, नया कारोबार शुरू करने के लिए लोगों को पैसे भी मिल जाएंगे, काम भी करेंगे वो। भाई जहाँ जो लोग 30 साल में काम अपना कर रहे हैं वो उस चीज़ में सर्वाइव नहीं कर रहे। हम नया कर्जा लेके नया कारोबार करके उसमें क्या करेंगे? जो कर रहे हैं ऑलरेडी उसी में हमारा कुछ नहीं निकल रहा। नया कोई भी कारोबार करेंगे उसमें 5-7 साल और चाहिए हमें एस्टैब्लिश होने के लिए। हाँ, और फिर हमने कर्जा भी वापस करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये तो इन लोगों की अपनी होती है, हमारा इसमें कोई नहीं निकलता। नहीं, ये इसका फायदा किसी को नहीं होता? इनकी अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए हाँ होता जी, है। बिल्कुल होता है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता। कोई फायदा नहीं होता। कोई- बेहतर क्या हो, क्या करेंगे? जो कारोबार चल रहा है उसके लिए आप बताएं जी, ये 3 काम है, ये कर दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। चीज़ें ये होती हैं कि इस्टेब्लिश करें। मसलन हमारी ये प्राइसेस जो दिन ब दिन नीचे बढ़ रही हैं पेपर्स की, किसी जगह रोक दें, कोटेशन हम दे सकें, हम इसी को मैनेज कर लेंगे। हमें ये चीज़ें चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें ये कर्जा दें कहीं कारोबार कर लो। जो भी चीज़ है हर चीज़ को थोड़ा सा रोकें। महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उसको रोकें। ये फ़र्ज करें, कहते हैं ये 48% से आ गई है 8% पे, कभी कहते हैं 6% पे। हमें तो किसी चीज़ में नहीं नज़र आ रही। वो असल में जो 48% में खाने की चीज़ में आ रही है, ना बिजली के बिलों में आ रही है ना। अब देखें बिजली का बिल आज से 3 साल पहले कितने का यूनिट था, अब देख लें कितने का यूनिट है। फिर ये कहेंगे हम महंगाई को नीचे ले आए हैं, ये तो इनके हाथ में है ना बिजली का। इसको ही कंट्रोल कर लें, हमें ये कुछ भी ना दें, ये यूनिट को कंट्रोल कर लें, नीचे ले आए। जब आपका यूनिट बढ़ता है बिजली का तो आपकी हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं। ये नेपरा सरकार का इदारा है, उसने सरकार को नए साल में लिख कर भेजा कि आम आदमी को अगर आपने रिलीफ देना है तो बिजली का यूनिट जो अमूमन 46 रुपये से लेकर 70 रुपये तक पड़ता है, ये 20-25 रुपये का कॉस्ट कर सकता है अगर गवर्नमेंट उसको मैनेज करना चाहे। लेकिन वो सरकार ने पैसे कम किए, लेकिन 50 पैसे 56 पैसे। देखें ना, पेट्रोल भी जब बढ़ता है 4 रुपये 3 रुपये बढ़ता है, जब कम होता है तो पैसों में आता है। यही चीज़ है, ये लेपल पोती ना करें, इन चीज़ों को करें जो मेन करने वाले इनके काम हैं। और गवर्नमेंट के काम भी ये होते हैं। जो कारोबार चल रहा है उसको बेहतर करने के लिए सहूलत पैदा करें। और ये आपको लगता है कि ये कॉस्मेटिक्स है, सिर्फ अपने एडवर्टाइजमेंट? कॉस्मेटिक है, इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं, किसी को भी नहीं फ़ायदा। बल्कि सर बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह। भाई साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं ये जर्सी बेचता हूँ। जर्सी बेचते हैं? जी भाई। लंडे से? जी। तो क्या सूरत हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा औजा आता है, दिहाड़ी बन जाती है हमारी। दिहाड़ी बन जाती है? जी। 2000 दिहाड़ी बन जाती है? जी बन जाती है। 2000 बचत? ये बचत बन जाती है। तो अमीर आदमी है।
बस ये सर्दी में मिनट ऐड होती है, फिर बाद में तो बाद में क्या करते हैं? बाद में जो है ना आबादी शर्टें जो होती हैं वो बेचते हैं। वो बेचते हैं, तो उसमें को पैसे नहीं बनते? उसमें 1800 रुपये बन जाता है। वो रूटीन का चलता रहता है। तो ये 2 महीने आपका सीजन होता है। ये सीजन अगर आपको कर्जा मिल जाए कारोबार करने के लिए तो क्या कारोबार करेंगे? नहीं जी, ये कर्जा में नहीं लेना, कोई कारोबार हमने इस तरीके से नहीं करना। ये कर्जा हमने ले लिया कि हमारी जो है ना गवर्नमेंट वो उसके नीचे जो है ना दबी हुई है, कर्ज नहीं लेना सरकार दब गई है। नहीं, वो ये कह रही है सरकार- वो आप कर्जा लेना सरकार नहीं से। हम नहीं लेंगे। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा बिला सूद। नहीं कोई सूद नहीं देना उस पे, नहीं, जितने सूद पैसे नहीं लेने हैं उतने ही वापस। नहीं हमने उनके साथ जो है ना ये हमने नहीं लेना। सरकार से लेना ही नहीं। नहीं कर्जा नहीं लेना भाई। हम अपनी ये है ना, ये जो इंसान खुद पहली बात तो ये है कि अपने आप को ये 6 फुट का जो कद है पहले अपने आप को दुरुस्त करे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और फिर अल्लाह के अहकामात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपने आप को सांचे में डालेगा। जब उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा ना तो अल्लाह पाक उनके ऊपर हुक्मरान भी वैसे अच्छे वो भी अच्छे आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। ये अभी हम जो है ना निचली सतह पे हम ये कहते रहे कि भाई ये हुक्मरान ये गलत है उसको गाली दे, नहीं, खुद को ठीक हुक्मरानों को करें। मत पहले गाली खुद को दो, ठीक अपने करें। आप को जो है ना ये अपने आप को ठीक करें। बिल्कुल सही है। क्या करते क्या हैं ये बता दें? मैं पेपर का काम अपना काम करते हैं कि मुलाजमत करते अपना हैं? काम करता हूँ जाती काम है। जी। कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। अच्छा चल रहा है। अल्लाह पाक का करम। ठीक है। तो ये लोग तो परेशान है, वो कह रहे हैं जी खर्चे मैनेज नहीं हो रहे, कॉस्ट ही बहुत बढ़ गई है। शुक्र अल्लाह पाक का, जितना शुक्र करेंगे वो बट साहब। व्हाट्सएप भी आपके साथ होते हैं? जी भैया मेरे बड़े। अच्छा, बड़े भाई हैं। तो दोनों भाइयों का इकट्ठा काम है? नहीं काम लदा दोस्त हैं हम आपस में बेसिकली। भाई से दोस्त पे चले गए, आप भी सरकार बन गए हमारी। हम सवाल पूछे वो बदल लेते हैं मौके पर अपना। नहीं दोस्त हैं लेकिन भाई जैसे हैं। सरकार 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्जा दे रही है। अच्छा नया कारोबार अगर आपने शुरू करना है तो आपको कर्ज मिलेगा पंजाब गवर्नमेंट से 3 करोड़ रुपए तक का, ठीक है। आसान कारोबार के तहत। लेकिन मेरा ख्याल है आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आपका मामला सेटल्ड है। शुक्र अल्लाह का, जी बिल्कुल ऐसे ही है। और 3 करोड़ में एक प्रॉपर प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू हो जाता है। कितने की आती है मशीन? आपको अंदाजा कितने की आती है मशीन? ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ अंदाजा तो रख लो, खरीदनी पै जाती है। ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਹੀ नहीं सकते यार। क्यों नहीं खरीद सकते? इधर आए मैं आपको बताता हूँ कैसे खरीदनी है। बट साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बट साहब मशीन कितने की है? एक प्रिंटिंग प्रेस की मशीन लगानी हो कितने में लग जाती है? देखिए जी 8 लाख में भी लग जाएगी, 1 करोड़ की भी लग जाएगी, 5 करोड़ की भी लग जाएगी। ये जितना गुड़ डालते जाएंगे मीठा होता जाएगा। क्वालिटी पे फ़र्क है या कितना पेपर वो निकालेगी उस पर फ़र्क है? हर लिहाज से फर्क। हर लिहाज से फ़र्क है। यानी कम से कम 8 लाख से जी लग सकती है। और एक सेटअप जो है वो छोटा से छोटा मिनिमम से मिनिमम जो वो 8 से 10 लाख में तैयार हो जाएगा। जी हो जाएगा। और उसकी कितनी माहाना कोई इनकम जनरेट होती है, कोई अंदाजा है? देखिए जी जो तो खुद करने वाला है ना वो तो कमा लेगा लाख रुपया। लाख रुपये निकाल देगा उससे। जी बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें, आपने पंजाब गवर्नमेंट से लेना है कर्जा, वो 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा दे रहे हैं, लेकिन आपने उनसे लेना है 15 लाख रुपया, बल्कि आप 20 ले लें। 20,000 नहीं देगी गवर्नमेंट। नहीं दे देंगे। मैं तो कहता हूँ कर्जा देने की बजाय ना ऐसा कानून पास होना चाहिए कि कोई किसी के पैसे ना रोके, पेमेंट ना रुके। अब देखें एक सरमायादार है, एक अरबपति आदमी है, वो कोई काम करवाता है और नीचे जो छोटा तबका है 1,000 10,000 बंदे के पैसे रोक लेता है। अगर वो टाइम पे पेमेंट करे तो मुझे लगता है कर्जे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ये तो आप जो कारोबार कर रहे हैं आपका सेटल्ड है, उसका मामला है ना। इनको अगर नया कारोबार करवाना है, ये अभी वजन उठा रहे हैं तो इनको समझा रहे हैं इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी कर्जे की। हाँ आप चाह रहे हैं ये अपने कारोबार पे ना जाएं, ये आपके मुलाजिम रहे। मेरे मुलाजिम क्यों रहे? इनसे पूछें ये तो कितने पैसे कारोबार कमा रहे हैं माशाल्लाह। कितनी दिहाड़ी है? अल्हम्दुलिल्लाह कमा लेते 5-7 हज़ार रुपये। 5-7 हज़ार रुपये दिहाड़ी कमा रहे हैं यार, उसी कर्जा दिया करो। अच्छा ये बचत है आपकी 5 से 7 हज़ार, इसका रिक्शे का खर्चा निकाल के, क्योंकि आपका तो ये पेट्रोल वगैरह इस पे लग रहा है ना। हाँ खर्चा निकाल के नहीं, खर्चा निकाल के है 5,000 रुपया। खर्चा निकाल के 5,000 और महीने का कुछ 1.5 लाख रुपया। अल्हम्दुलिल्लाह निज़ाम ठीक चल रहा है। अल्लाह का बहुत ये इनका कारोबार ही है ना, बेहतरीन हो गया ये तो। इनकी मर्जियाँ करें ना करें। तो कर्जा नहीं चाहिए। नहीं रक्षे दे ये जो रिक्शा रजिस्टर्ड ही नहीं होता कहीं पे, तो ये हमारा काम तो नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। आप अंदाजा करें कि इस मुल्क में ये रिक्शा बनता है, बिकता है, रजिस्टर नहीं होता।
बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसे ही है, लेकिन रक्षा दे गवर्नमेंट, चाहे रजिस्टर्ड करके डेली दे चालान ना करते हैं। रजिस्टर्ड दे। चालान कितने के होते हैं रोज? रोजाना चलान होता है, कितने का? 250 रुपये हमें अदा करना पड़ता है। अगर हम किसी इजी पैसे वाले से जाएँ 250 रुपये, अगर अपने जायज़ कैश से ले 215 रुपये। तो दिन में वो एक चालान करवाना ही करवाना है? हाँ 300 रुपया हमारा ये रोजाना है, ये 300 रुपये रोज का साइड पे रखा हुआ है साइड पे, चाहे हमें हमारा काम हो या ना हो। हम आ जाएं। और लाहौर में एक अंदाजे के मुताबिक कितने को ये लोड रिक्शे होंगे? 1 लाख रिक्शा होगा? इससे ज़्यादा ही होगा। इससे ज़्यादा होगा? जी जी। ये तो बात करोड़ों अरबों रुपए में चली जाएगी। तो ऐसे ही है। मेरा अपना चलान ये मैं दिखा देता हूँ कि आज हुआ है? 1200 रुपये का आज भी हुआ है। रोजाना होता है, डेली की बुनियाद पर। ना दे, ये मामला ठीक कर दें। ये देखें, 200 रुपये का चलान है जी इनका, और इस पर आज की तारीख है। बिल्कुल ठीक है। और ये देखो, जो 3 करोड़ रुपया देना है वो रोजाना की बुनियाद पर सरकार इनसे इकट्ठा कर लेती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही 1000। और ये सारे मैसेज और हर दिन का मैसेज है? हर दिन का मैसेज है। 3 जनवरी, 1 जनवरी, उससे पिछले दिसंबर का 31 दिसंबर, यानी रोज का। बल्कि 1200 रुपए का भी होता है। मेरे पास 1200 रुपए के 2 जगह पे, एक जगह 1200 का किस चीज़ पे हुआ था? डीसी पर ही। क्या वायलेशन क्या थी? वो पूछते नहीं है ना, बताते ना हम पूछते, हमें पता इन्होंने करना है, क्यों रक्षा बंद करवाएं। ये तो नहीं है। चलिए, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपके लिए और बरकत। कितने घंटे काम करना पड़ता है रोज ये 5000 बचाने के लिए? 12 घंटे। 12 घंटे। सुबह 11 बजे आते हैं मार्केट में? पहले आ जाते हैं। ठीक है। रात 10-11 बजे तक? 9 बजे आते हैं, और 10 तो पक्के हैं ना। रात 10 पक्के हैं। बिल्कुल ठीक। घर जाते तक 11 साढ़े 11 बजे। बड़ी मेहरबानी जी। ये तो अपनी मेहनत करके 12 घंटे में अपने अच्छे पैसे चले वो बना रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो ये नहीं कर पाते। सरकार अगर उनको कर्जा दे दे और वो कोई अपना छोटा मोटा सिलसिला बनाकर बैठ जाए, कारोबार कर लें, तो इसमें क्या बुरा है? देखें, जिसने कारोबार करना है ना, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं है। पैसे के बगैर कारोबार कैसे होता है? हमने किया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर पैसे के किया? जी। किस तरह? बस अल्लाह सबब लगाने वाला है। और अभी भी आप कारोबार में पैसे नहीं डालते? और नहीं, अब तो पैसे माशाल्लाह हो गए हैं हमारे पास अपने। जब शुरू किया था तो कितने पैसों थे? वो जेब में क्या कितने पैसे थे? यार 50,000, लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने पैसे थे? देखिए जी, काम तो मैंने शुरू किया था 20 लाख रुपए से, ठीक है। लेकिन वो इस काम में ना होने के बराबर पैसे हैं। अच्छा। ये हमारा पेपर का जो काम है, इसमें 20 लाख की कोई वैल्यू नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये रक्षा आता है 10 लाख रुपए का, इसके ऊपर जो माल आता है। एक रिक्शा 10 लाख रुपए का? हाँ, तकरीबन 10 लाख रुपए का माल आ जाता है इसमें। एक रिक्शे पे? 2 टन माल आए तो 10 लाख बन जाता है। तो आपको कितनी देर लगी इस्टेब्लिश होने में? हमारा तो खानदानी काम है ना। बिल्कुल ठीक है। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। जो कारोबार करने वाला वो बता रहा है कि कारोबार के अंदर जो मसाइल हैं आप उन्हें हल करना शुरू कर दें, तो ये जो दिहाड़ीदार हैं इनकी पेमेंटें नहीं रुकेंगे। जब पेमेंट नहीं रुकेगी तो उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी सर, मैं बिजली के बिल की बात बता रहा हूँ। मेरे 1 महीने का 30,000 रुपये बिल आया, और मेरा अमूमन बिल आता है 1,000। मेरा ये देख लें, इतने यूनिट सर आपका? और 456 यूनिट डाल दिया एक्स्ट्रा। 456 यूनिट? 456 यूनिट देखें, जुल्म हो जाती है। बंगले में रहते होंगे, 3 AC चल रहे सर मेरे 2.5 मरले का मकान है, 3 सेवर हैं, ठीक है, 3 सेवर चलते हैं या 1 लाल पंप चलता है। ये देखें, ये इतना मेरे साथ हो सकता है। आप मेरे घर की इंक्वायरी करें कि अगर ये पूरा मैं 3 महीने भी चलाऊँ तो 456। करते क्या हैं? सर मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अपना रिक्शा के दिहाड़ी पे? सर दिहाड़ी पे चलाता हूँ। दिहाड़ी पे जी, 500 रुपये। कैसे निकाला 50,000? सर ये मेरा अपना रिक्शा था, मैंने बेच के बिल अदा किया। ये 50,000 रुपये का बिल देखें मैंने किस तरह अदा किया है। 50,000 रुपये का बिल, रिक्शा बेच के बिल दे दिया और खुद दिहाड़ी पे आ गया। दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहा हूँ। ये भाई गवाह हैं इस चीज़ के कि मैं अपना रिक्शा बेच के दिहाड़ी पे चला रहा हूँ। ये जुल्म हो जाती नहीं है सर। देखें मेरे 456 यूनिट एकदम डाल दिया उन्होंने। वो सरकार कह रही है कि हमसे पैसे ले लें, नया रिक्शा ले लें। सर हमें दें, हमें तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर यूथ पे हमें लोन के लिए भी अप्लाई किया था जी। अभी क्या तक बना? आज 3 महीने हुए, एक मैसेज भी नहीं आया। मैंने सिटीजन पोर्टल ऐप पे भी इसकी कंप्लेन भी की है कि यार मैंने अप्लाई किया था। जी जी, ये मैंने कोई जवाब नहीं कोई आया। इशू नहीं आया मेरे पास। ये देख लें, मैसेज भी है। कम से कम यही बता दें कि आप रिजेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, ये कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है कि रिजेक्ट हो गए। एक आसरा हो, हमें पता कि यार हम इसका अहल ही नहीं है। ये देखें ना, जुल्म नहीं है कितना। अंदाजा करें, क्या नाम है आपका? सर गुलाम अजीज़ नाम है। गुलाम अजीज़ अपनी गाड़ी थी उसके पास, जिससे अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहा था। गुलाम अजीज़ के घर पे सरकार ने एक मोहब्बतनामा भेजा सिर्फ 50,000 रुपये का। गुलाम अजीज़ को अपना रिक्शा बेचना पड़ा। अब वो दिहाड़ी करता है। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन भी अप्लाई करता है, उसे वो भी नहीं मिलता। अब वो कहता है कि आसान कारोबार भी अप्लाई कर लूँ, तो क्या करूँ? ठीक ठाक है? कितना अरसा हो गया ये पकौड़े
जी। और आलू जी, जी। चिप्स जी। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? हो गए तकरीबन 10 साल। 10 साल इसी जगह पे? जी। अच्छा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे पैसे बन जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको तो कोई महंगाई महसूस नहीं होती महंगाई तो है। अभी तो आप कह रहे हैं कि ठीक है सब, नहीं महंगाई तो है ना। महंगाई है, ऐसे ही है। चीज़ें महंगी हैं। जी, जी। तो अगर आपको कोई मिल जाए कोई 10 12 15 लाख 50 लाख जी। तो कोई अपना कोई बड़ा कोई रेस्टोरेंट बना लें, कोई बड़ा बिल्कुल। बिजनेस कर लें, बिल्कुल क्यों क्या ख्याल है इस बारे में? जी। है ख्वाहिश या आप समझ रहे हैं कि ठीक क्यों है? नहीं है। क्या बनाना चाहते हैं बताएं? रेस्टोरेंट बनाएंगे कहाँ? किसी भी अच्छी जगह पे कोई। और एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए कितने को पैसे चाहिए होते हैं कोई अंदाज़ा? 20-25 लाख में बन जाता है? जी जी। नॉर्मल सा यानी बहुत बड़ा नहीं। तो बहुत बड़ा नहीं होगा जी, वो। तो ये 7 भाई हैं या जी भाई काम भाई। दोनों भाई काम करते जी, हैं? जी। तो दोनों भाई का चूल्हा इसी जगह से चलता है, घर जी, किचन। जी जी और खानदानी काम ये वाले जी। सब करते रहे पहले। जी जी। तो 50 लाख रुपए आपको मिल सकता है। मरियम बीबी दे रही हैं 3 करोड़ रुपए तक का बिला सूद कर्जा ठीक है। उसके तहत। लेकिन मरियम में भी दे रही है लेकिन मिलेगा नहीं। ये सबको क्यों यकीन नहीं है? मैं जिससे सवाल करता हूँ वो आगे से मुझे कहता है कि आप ये सुनकर आ गए हैं, मिलेगा नहीं। बस ऐसे ही है ना। इतने प्रोजेक्ट्स का वो आते साथ उन्होंने ऐलान किया, लोगों को सस्ता आटा दिया, घी चीनी राशन दिया रमज़ान में, दिया कि नहीं? पता नहीं हमें नहीं। आपको नहीं पता चला? नहीं चलो, अब आपको उम्मीद है कि ये भी नहीं मिलेगा? नहीं बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है इसमें? लेकिन बहुत मुश्किल है मिले। कहने का मकसद ये है कि वो जो करीबी लोग होते हैं ऐसी चीज़ ज़्यादा उनको ही मिलती हैं, जो आम बंदा है उसको कभी भी नहीं मिलती। बहुत मुश्किल है, आम आदमी तक ये नहीं पहुंच पाता। नहीं पहुँच सकती, क्योंकि जो आटा वो चीज़ें थी ना वो एक लहदा चीज़ थी, उसमें और इसमें फ़र्क है। इसमें फ़र्क है। फ़र्क है। आटा वो राशन वगैरह पहुंचा लोगों तक? वो पहुँचा है, काफ़ी लोगों तक पहुँचा है। आपने जिन लोगों ने वोट दिया है, जिनके वोट से वो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनते हैं, इनसे ज़्यादा भी कोई करीबी है उनका? वो यही होता है, जो उनके लोग होते हैं आगे काम करते हैं वो अपने लोगों को आगे करते हैं, बस ये बात है। और लिस्टों में उनके नाम आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं, हकदार रह जाते हैं। फिर हकदारों के कुछ लोगों के आते भी होंगे, ये नहीं मैं कहता कि नहीं, लेकिन यह है कि ज़्यादा उन्हीं लोगों के नाम ही आते हैं। उन्हीं लोगों के नाम। उन्हीं के आते मसला ये है कि अमूमी तौर पे एक ट्रस्ट डेफिसिट है सरकार के साथ, और वो सरकार किसी की भी रही हो, ये ट्रस्ट डेफिसिट हमेशा से रहा है। और ये इसलिए रहा है कि वो कहते हैं कि ये जितने भी प्रोजेक्ट अनाउंस किए जाते हैं ये उन लोगों को मिलती हैं जो वज़ीर आज़म, वज़ीर आला या वज़रा के करीबी लोग होते हैं। वो लिस्टें बनाकर भेजते हैं कि ये मेरा मोहल्लेदार, हमसाया, मेरे गांव का बंदा, मेरे शहर का, मेरे इलाके का, उसका नाम अप्रूव हो जाता है और हकदार तक हक मुश्किल से पहुंचता है। ये ट्रस्ट जो है ना, जो हमारा आइन भी हमें बताता है कि आइन दरअसल अवाम में और सरकार के दरमियान एक इमरानी मुआहदा है जिसकी बुनियाद है एतमाद, और यहाँ एतमाद का ही फुकदान है। दिखाने का मकसद ये है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके ज़रिए कारोबार को सहूलत मिल सकती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से इनकलाब आ सकता है, मईशत उठ सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे, उनकी ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी, लेकिन तब जब आवाम को सरकार पर एतमाद भी होगा। खैरियत से? क्या करते हैं? मेरा ये प्रिंटिंग का काम है। कितना अरसा हो गया? मुझे कोई 30-32 साल हो गए। अपना काम है? जी शुरू से अपना ही किया या पहले मुलाजमत की फिर खुद इस्टेब्लिश किया और यहाँ तक? मैंने शुरू से अपना किया। और कितने पैसों से काम शुरू किया? मैंने लाहौर में तो मुझे 15 साल हो गए हैं। इससे पहले कहाँ कर रहे थे? इससे पहले मैं गुजरांवाला और कुछ अरसा कराची भी किया काम। ठीक है, पहले गुजरांवाला, फिर आप कराची चले गए, फिर लाहौर। में। तो अगर अंदाज़ा दे सकें कि अगर किसी ने आज शुरू करना हो तो जेब में कितने पैसे लेकर आए? 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, कितने पैसे लेकर आए? अगर तो वो कारीगर बंदा है तो वो 1-1.5 लाख से भी काम स्टार्ट करे तो फिर अप होता रहता है। यानी 1-1.5 लाख से सामान यहाँ से उठाए उधर बेच दे, ये करे? हाँ जी, ऐसी बिल्कुल। ठीक है, अगर अपनी मशीन लगानी हो उसे फिर कोई 40-50 लाख इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट है। अब सरकार है वो चाहती है कि लोग कारोबार करें, उससे जब लोग कारोबार करेंगे सरकार को टैक्स मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इसलिए वो लेकर आए हैं 3 करोड़ रुपए तक का आसान कर्जे का प्रोग्राम मरियम बीबी। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और लोग, अभी मैं लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एतमाद का फुकदान है। वो ये कहते हैं कि हमें नहीं मिलेगा, हम अप्लाई भी करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। ये क्यों होता है? नहीं, वज़ीर आला जो अभी हैं, गवर्नमेंट काम तो अच्छा कर रही है ठीक है, और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है, नज़र भी आ रही है। मुझे कुछ मिसालें दे, कोई 2-3 तो आपके इर्द गिर्द करीब जानने वाले कोई ऐसे लोग जिन्हें सरकार ने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दी हो जिससे उनका कोई निज़ाम अच्छा चल रहा हो।
नहीं, कुछ लोगों ने अभी अप्लाई किया था बिजनेस के लिए, उन्होंने कर्ज लिए हैं, मिले हैं उनको 15-20 लाख तक तो दे रहे हैं वो गवर्नमेंट। बिला सूद अब बिला सूद दे या रहे हैं। बैंक से लिया उन्होंने? नहीं, बिला सूद दे रहे हैं जो गवर्नमेंट की। जो सरकार दे रही है, हाँ जी। अब वो इसको 3 करोड़ रुपए तक लेके जा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि यहाँ नया कारोबार शुरू किया जाए या जो मौजूदा कारोबार है इसको बेहतर बनाया जाए? जो मौजूदा कारोबार है इसको बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि कारीगर बहुत अच्छे हैं, लोग बिज़नेस को समझते हैं, लेकिन आपको पता है कोविड के बाद लोगों पे क्राइसिस काफ़ी आए हैं, ठीक है। तो उससे बड़ा इफेक्ट पड़ा है। तो अब तक कोविड का क्राइसिस निकल नहीं सका। उसके साथ फिर महंगाई बढ़ गई है। कोविड से निकले तो महंगाई बढ़ना शुरू हो गई और फिर वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह तक बिल्कुल चली ऐसे। गई, जी जी, तो वो कवर हो ही नहीं पाया मामला। अभी तक वो कवर नहीं हुआ। तो आप ये समझते हैं कि नया बिजनेस तो आए लेकिन जो मौजूदा बिजनेस है मौजूदा इसको बिजनेस उठाएं। को, हाँ जी, इसको उठाना चाहिए। क्या करें उसके लिए? बताएं कि ये 2-4 काम करें। अगर कहीं ये मरीम भी देख लें आपको, वो ये सुने तो उन्हें आप ये मशवरा दें कि मैं 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे पास 3 शहरों के काम का तजुर्बा है, तो 4 चीज़ें बताएं जी, ये करें तो निज़ाम चल पड़ेगा। निज़ाम तो देखें, अगर गवर्नमेंट लोगों को कर्ज दे रही है बिजनेस पे, बिला सूद दे रही है, तो उनको मिलना चाहिए। पहली चीज़ तो ये हाँ जी। ठीक है। और जो आगे हाथ जो देने वाले हैं वो कोई ईमानदार लोग बैठे यानी करप्शन इसमें नहीं हो। नहीं हो। ठीक है। और उसके बाद फिर लोगों को भी चाहिए कि वो ईमानदारी से अपना जो कर्ज की जो टाइमिंग है, डेट है, वापस उसको करें वापस सरकार करें, को। और फिर ये बिजनेस बेहतर हो सकता फिर ये बेहतर हो सकता हाँ है। इसमें जो बिजली की कीमत है, जो ये चीज़ें आपकी कॉस्ट है, ये कैसे कम हो सकती है? है। ये तो देखें पूरी दुनिया में है, अच्छा। मेरे कुछ रिलेटिव बाहर के मुल्कों में है, वो सब बताते हैं ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई है। ठीक है। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में अभी बेहतर हुई हैं। बेहतर हुई हैं। बिल्कुल। ये सरकार अगर मजीद को 2 साल 3 साल या अपना टाइम पूरा करके 5 साल जाती है, बिल्कुल बेहतरी आएगी। हालात बदल जाएंगे। हाँ जी, इंशाल्लाह। क्या आपको यकीन है? हाँ जी। वो जोड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्होंने ही करना है। मुज़ाकरात का देखें, वो गवर्नमेंट के अपने को हिसाब किताब में क्या वो करते हैं, लेकिन हाँ सब आ गए बाहर तो वो तो नहीं सरकार चलने देंगे। हाँ साहब आए या ना आए, जो काम होने हैं वो तो होंगे। वो होने हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। कर्जा मिलना चाहिए और निज़ाम को चलाने के लिए ज़रूरी ये है कि मौजूदा कारोबार को भी बेहतर करें। ये मौजूदा कारोबार के अंदर जब लोगों की कॉस्ट कम होगी तो उनके लिए अपने वर्कर को पैसे देना आसान हो जाएगा और उसके बाद नया कारोबार करने वाले करें। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर कैसे हैं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह। क्या बनाते हैं? हम जी चना पुलाव, जर्दा और सब्जियाँ 2-3 होती हैं, मुर्ग कौरमा होता है। ये कितना अरसा हो गया? ये अभी खोला गया, महीना होने वाला है। उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले तो हम अपना मलेशिया से में गए हुए, आप मलेशिया से आए हैं? कितना अरसा गुजारा वहाँ? और मैंने 4 साल गुजारे हैं। 4 साल वहाँ गुजारे? जी। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ बस इसी मजदूरी, मुर्गी की पैकिंग। ठीक है, तो फिर वापस क्यों आना पड़ा? आना पड़ा मजबूरी के हालात से। जो भी कमाते हैं घर में बेचते हैं, पूरी नहीं पड़ रही। यही ऐसे क्या, कमा के भी पूरी नहीं पड़ी? कुछ नहीं पड़ रहा, उधर काम है ही नहीं है। 1 महीना तनख्वाह मिलती, 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती। वहाँ भी यही हालात है? यही हालात ऐसे ही है। रूमों में आदमी फाड़ के बैठे हुए हैं, काम नहीं है। एक पाव दाल पकाते हैं, 6 आदमी बैठ के खाते हैं। उनसे बहुत बुरा हाल है। उनको जेंट जो है सगत बात बखाते हैं कि उधर आप 4 लाख कमाओगे, लाख रुपया कमाओगे, 2 लाख कमाओगे। कुछ भी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। सब झूठ है। इधर आदमी बेचारा भैंस बेच के जा रहा है, ज़मीन बेच के जा रहा है। कितने पैसे लगे आपके जाने पे? मेरे जाने का कोई 3 लाख लगा था जाने का, 4 साल पहले। 4 साल पहले की बात। आज वो 3 लाख 12 लाख हो गया होगा। 12 लाख हो गया जी आज। वो तो एजेंट तो कहता है कि आप जाते 2 महीने में 12 लाख निकाल लेंगे। निकाल लेंगे, यही सबस बात तो वो दिखाते हैं। आदमी लालच में आ जाता है। आदमी कहता है जी हाँ जी मैं जाऊँगा जी, मैं कुछ बना के आऊँगा, कुछ बन के आऊँगा जी। वहाँ शोरूम का काम है जी, सिक्योरिटी का काम है जी, होटल का काम है जी, बस ऐसे ही आप कुछ नहीं है? कुछ नहीं होता। जब 4 साल पहले आप यहाँ से छोड़ के गए थे तब क्या कर रहे थे? तब भी मैं ये इधर अपना कढ़ाई बनाता था, मैं होटल में खाने पकाने का काम? खाने का अपने काम। आप शेफ हैं प्रकायदा? नहीं, यानी जो भी हाँ आ जाए। तो वहाँ ऐसी कोई जॉब नहीं मिली कि किसी होटल में मिल जाती कहीं? नहीं, ये मेरी अपनी जॉब है, मेरा अपना घर है। वहाँ मलेशिया में? नहीं, बस एक ही काम मिला था तो करते रहे। बाद में कंपनी में उनकी शिफ्ट चेंज हो गई, नेपाली आ गए, तो फिर हम जरा अपना आपको फिर वापस आना पड़ा? वापस आना पड़ा। अब कितने पैसे लगा के शुरू किया ये सारा सिलसिला? ये कोई तकरीबन कोई
3 लाख तो लगा ही होगा बस। ये ऊपर शटर शुटर बनाया है, ये सामान, ये सब पैसे लें भाई से, पैसे लें। तो सिलसिला ये है कि अगर आप मेहनत करना जानते हैं तो आप मलेशिया से वापस आके भी कर सकते हैं। कर सकते हैं जी, करेंगे, अपने बच्चे हैं। अब सरकार कह रही है कि कोई कारोबार बड़ा करना है तो कर्जा चाहिए, पैसे चाहिए तो सरकार से ले लें। सरकार से कैसे लेंगे? सरकार देगी? नहीं देगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरकार कह रही है कि अगर इन्होंने अपना ये जो सिलसिला है इसको एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाना है तो पैसे हम देते हैं, कारोबार करें ये। और सरकार पैसे नहीं दे रही, उसने खुद गाड़ियाँ लेनी, वो हमारा लोगों का जो है रोजगार तबाह कर रही है। कौन सी गाड़ियाँ? जो उन्होंने लग्जरी लेनी है अपने लिए। लग्जरी गाड़ियाँ? हाँ, आज तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, वो आ जाए। 158 रुपया बिल आ गया हमारा बिजली का। दुकान बंद थी, अभी मैं आपको चेक करा दूं। बंद दुकान का? बंद दुकान का, खुदा की कसम 4158 रुपया बिल आया बिजली का। बंद दुकान का क्या होगा आप साथ लगा लें। सुनने में ही आता है ये टैक्स डाल रहे हैं, टैक्स डाल रहे हैं। ये क्यों गरीबों की जान ले रहे हैं? गरीब मर रहा है, आज गरीब रो रहा है। सब्जी लेने जाओ पैसे नहीं है, मुर्गी लेने जाओ 600 रुपया 80 रुपया किलो मुर्गी है, 700 रुपया पड़ जाती है, गंद बला तोड़ के दे रहे हैं। परचून वाले के पास जाओ वो भी पैसे मांगता है। बीमारी लगा रहे हैं गुर्बत की, ये गुर्बत की हमें बीमारी लगा रहे हैं। बीमारी लगा रहे हैं। 1350 दिया सिलेंडर का, 13,000 का दिया मैंने, 13,500 का सिलेंडर। और कितने दिन चलेगा? चाहे 15 दिन चल जाए, महीना चल जाए, 20 दिन चल जाए। महीने का आपको 25,000 रुपये का सिलेंडर का खर्चा है आपका तो है, देख लें। वो सरकार कह रही है कि आप कारोबार करें, 3 करोड़ रुपया हमसे लें बिला सूद। कभी किसी को दिया सरकार ने? आप बताएं। अभी तो उन्होंने शुरू किया, आप- देंगे, आप नहीं, अप्लाई करें ये आपको मिलेगा। नहीं देते हैं, अप्लाई बहुत ज़्यादा होता है जनाब। ऐसे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने इन्होंने बेंजीन वाला जो निकाला हुआ है, आज तक वो नहीं लोगों को मिलता। आप जाके देखें उधर। सरकार ने बच्चों को मोटरसाइकिलें दी, उनको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इतना काम कर रही है मरियम बीबी। नहीं कर रही। भाई साहब आप जो है वो और सर जी आप उधर जाएं, रावी टोल में जाके देखें क्या हाल हो रहा है। क्या हालात है? सरकार की आंखें बंद है। ये सामान जो पतीला वगैरह भी उठा के ले जाओ, उसके ऊपर भी एक्सीवेटर लगा रहे हैं, ये कमेटी क्यों आती है? ये कमेटी वाले क्यों उसको तबाह कर रहे हैं। गरीबों की रेहड़ी उठा के ले जाते हैं, गरीबों का नुकसान होता है, गरीब रो जाता है, उसका फल फ्रूट सामान फेंक के रेहड़ी ले जाते हैं। ये हुकूमत कर रही है। गरीबे घर का हाँ 37,000 रुपये थोड़ा है? जी सर। अच्छा, बिल देखे ना कितने आ रहे हैं। आप अभी क्या कह गैस रहे का हैं? देख लें, कितना बिल आया? गैस का कितना बिल आया हमें? कितना है? नॉर्मल 5,000 रुपया। 5,000? पहले 190 रुपये आता था। तो आपने गैस भी तो इस्तेमाल की होगी ना? इस्तेमाल नहीं की सर जी। ये देखे जो आपने टैक्स, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, आपने देखा नहीं? अभी गैस वो ला रही किस लिए? ये 2 माह जितनी चलेगी पूरा साल उतना ही बिल आएगा। क्या गरीब का सोच रहे हैं? अपने इनके फ्री है, बिजली फ्री है, क्या ऐसे तब्दीली है? क्या ऐसे गरीब का साथ नहीं होता? ये तो बिजली का बिल है। जी सर, मैं बिजली के बिल की बात बता रहा हूँ। मेरे एक महीने का 30,000 रुपये का बिल आया और मेरा अमूमन बिल आता है 1,000। मेरा ये देख लें इतने यूनिट सर आपका और 456 यूनिट डाल दिया एक्स्ट्रा। 456 यूनिट? 456 यूनिट देखें, जुल्म हो जाती बड़े नहीं बंगले है में सर। रहते होंगे, कोई 3 AC चल सर रहे मेरे होंगे 2.5 मरले का मकान है, 3 सेवर हैं, ठीक है, 3 सेवर चलते हैं या एक लाल पाम चलता है। ये देखें, ये इतना मेरे साथ हो सकता है। आप मेरे घर की इंक्वायरी करें कि अगर ये पूरा मैं 3 महीने भी चलाऊँ तो 456 करते क्या हैं? सर मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। अपना रिक्शा के दिहाड़ी पे? सर दिहाड़ी पे चलाता हूँ। दिहाड़ी पे जी 500 रुपये। कैसे निकाला 50,000? सर ये अपना रिक्शा था, मैंने बेच के बिल अदा किया। ये 50,000 रुपये का बिल देखें मैंने किस तरह अदा किया है। 50,000 रुपये का बिल, रिक्शा बेच के बिल दे दिया और खुद दिहाड़ी पे आ गया। दिहाड़ी पे रिक्शा चला रहा हूँ। ये भाई गवाह हैं इस चीज़ के कि मैं अपना रिक्शा बेच के दिहाड़ी पे चला रहा हूँ। ये जुल्म हो जाती नहीं है सर। देखें मेरे 456 यूनिट एकदम डाल दिया अब उन्होंने। वो सरकार कह रही है कि हमसे पैसे ले लें, नया रिक्शा ले लें। सर हमें दें, हमें तो मैंने तो प्राइम मिनिस्टर यूथ पे हमें लोन की ये भी अप्लाई किया था जी। अभी क्या तक बना? आज 3 महीने हुए, एक मैसेज भी नहीं आया। मैंने सिटीजन पोर्टल ऐप पे भी इसकी कंप्लेन भी की है कि यार मैंने अप्लाई किया था। जी जी, ये मैंने कोई जवाब नहीं कोई आया? इशू नहीं आया मेरे पास। ये देख लें मैसेज भी है। कम से कम यही बता दें कि आप रिजेक्ट हो गए हैं। हाँ जी, ये कोई मैसेज ही नहीं आ रहा है कि रिजेक्ट हो गए। एक आसरा हो, हमें पता कि यार हम इसका अहल ही नहीं है। ये देखें ना, जुल्म नहीं है कितना? अंदाजा करें, क्या नाम है आपका? सर गुलाम अजीज़ नाम है। गुलाम अजीज़ अपनी गाड़ी थी उसके पास, जिससे अपने बच्चों का रोज़गार कमा रहा था। गुलाम अजीज़ के घर पे सरकार ने एक मोहब्बतनामा भेजा सिर्फ 50,000 रुपये का। गुलाम अजीज़ को अपना रिक्शा बेचना पड़ा। अब वो दिहाड़ी करता है, प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन भी अप्लाई करता है, उसे वो भी नहीं मिलता। अब वो कहता है कि आसान कारोबार भी अप्लाई कर लूँ, तो क्या करूँ? एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
1158 रुपये बिल दिया है आपने अदा कर दिया हुआ है? जी किया है। ये क्या करें, बिल कटवा लें? नहीं तो बिल ये कटवा लें। जुलाई के महीने में आपका 42,000 बिल भी आया है, ये देखें, वो कैसे आया था? ये हमारा पिछले महीने का देखें, हमारे बिल चेक करें, ये देखें, ये मैंने 2 अदा किए हुए हैं। आप ये इस अड्डे से कैसे निकालते हैं इतने पैसे? अमीर आदमी है, अच्छा कारोबार चल रहा है आपका तो। जो मैं मलेशिया से कमा के लाया था सब खत्म हो गया, अरे बिल अदा कर दिए? खत्म हो गया है, यही लगाना पड़ा जो भी है, इसको भरा है, ये लगाया सेटिंग। नया कर्जा लें, कारोबार में पैसे डालें और सॉरी हम नहीं ले सकते, हम टैक्स नहीं अपने ऊपर डाल सकते, मर गए हम तो। बच्चों की रोटी कमाएंगे, टैक्स देंगे, क्या करेंगे? हुकूमत क्या कर रही है? कमेटी आती है, तंग करती है, सामान खा के। मरियम बीबी कह रही थी कि मेरे चचा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया है। बचा लिया है, आके देखे, गलियों में आके घूमे, जहाँ पे रोशनी है वहाँ पे सबकी आंखें जाती हैं, जहाँ पे आदमी ढूंढ मर रहे हैं वो आदमी देखते नहीं हैं, सड़कों पे होके खाना भी आदमी खा रहा है। ये जिंदगी है, गंदगी है, सड़कें टूटी फूटी, देखें क्या हाल है सड़कों का, कोई देखने वाला नहीं है। आके सड़कें बनाए, पता चले आवाम को, पानी की सहूलत नहीं है, पानी 6-6 घंटे आता नहीं है, आता ही नहीं है पानी। हाँ जी, लोड शेडिंग हो रही है, बत्ती जा रही है, लाइट जा रही है 1-1 घंटा। आदमी देखे क्या हाल है, मजदूरी कर रहे हैं बेचारे, मर रहे हैं, क्या करें, बच्चों की रोटी कमानी है। एक गुजारिश आपसे भी है, जी सर। एक 7 चूल्हा है और ये सिलेंडर पड़ा हुआ है, सिलेंडर थोड़ा दूर रखें। जी जी जी, ये खतरा है, जी आपकी जान हमें बड़ी अजीज है। थैंक यू इंशाल्लाह। इसका ख्याल करें, इसको उधर रख लें, उस तरफ इंशाल्लाह से दूर रखें, जी ये आपकी जिम्मेदारी है। जी जी ये सरकार ने करने नहीं आना। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो मामला ये है कि ये वो इलाका है, यहाँ लाने का ना आपको एक मकसद है कि ये वो इलाका है जो आपको टैक्स देता है, और इस इलाके का टैक्स लेकर भी अगर इस पर नहीं लग रहा, आप नए कारोबार पे लोगों को लेकर आएँ, लेकिन वो लोग ये सवाल तो करेंगे कि जब मैं कारोबार करूँगा, मैं सरकार को टैक्स दूंगा, सरकार मेरा टैक्स कहाँ इस्तेमाल करेगी? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में जो ये सहूलियात हैं, ये तो सवालिया निशान के साथ मिसिंग ही रहेंगी। भाई कैसे हैं आप, क्या करते हैं? मैं रद्दी का काम करता हूँ। रद्दी का? तो कैसा चल रहा है? बस ठीक है, निज़ाम चल रहा रद्दी के रेट बढ़ गए कि कम हो गए? है। अभी कम हुए। अभी कम हुए हैं, इसका मतलब है कि महंगाई कम हो गई, महंगाई बस ऐसा सब नीचे आएगी ना। नीचे आएगी अब? ठीक काम कर रही है सरकार? हाँ ठीक कर रही है अब। अच्छा परफॉर्म कर रही हैं? हाँ। ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है, मरियम बीबी की के शहबाज शरीफ की? मरियम बीबी की है। मरियम बीबी एक्टिव वज़ीर आला है, हाँ। सही काम कर रही हैं? सही काम कर रही है। बताएं उनके कोई 3-4 प्रोजेक्ट बताएं कि ये जो काम किया है इन्होंने, ये तो बेहतरीन ही कर दिया। अच्छा सबको नज़र आ रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई जो अच्छी हो रही है, बच्चों को बड़े स्कॉलरशिप दे रही हैं। हाँ। देखा वो चलिए, कभी बावलपुर होती हैं, कभी फैसलाबाद होती हैं। हाँ ये आपके सामने ही है, सब कुछ है, अच्छा हो रहा है सब कुछ। अच्छा हो रहा है जी बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी सर। क्या करते हैं सर आप? पेंटिंग का काम है हमारा। अपना ज़ाती काम? जी। कितनी देर आ जाए जरा, कितना अरसा हो गया? तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल। और अगर मैं एक अंदाज़ा करना चाहूँ, जब 22 साल पहले आप इसी मार्केट में आए, जी जी, तो कितने पैसों से कारोबार शुरू किया? जेब में कितने पैसे लेकर आए थे? जब हमने कारोबार शुरू किया था तो तकरीबन हमारे पास 50,000 रुपये। 50,000 रुपये से? हाँ। और आज माशाल्लाह अगर वो रनिंग उसकी कहाँ तक चली गई होगी? देखें बात यह है कि हमने ये किया कि प्रेस वगैरह जो हमने नहीं लगाया अपना, ठीक है, हमें ये समझ आई कि काम बाहर से करवाएं, अपने प्रेस नहीं लगाए। यानी आप मिडिल मैन बन गए? हम मिडिल मैन, ऑर्डर पकड़ा, प्रिंट करवाया और आगे अपना मार्जिन रखा, और जी बिल्कुल ऐसे। आज प्रेस अपना लगा लिए कि आज भी नहीं? नहीं लगा, जरूरत नहीं ना उसकी, आज भी नहीं पड़ी? जरूरत ही नहीं है, वो एक अलहदा फील्ड हो गई ना। अब हम मार्केटिंग भी करते हैं, आपने स्मार्ट काम लेके किया? आते हैं। हाँ जी स्मार्ट काम किया, स्मार्ट तो वो माशाल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मार्केट के कारोबार के हालात क्या हैं? क्योंकि जो अगर मैंने प्रेस लगाया होता ना तो अब मैं घर में बैठा होता। फारिग हो चुके होते? बिल्कुल फारिग होता, कोई काम की कोई पोजीशन नहीं है। पिछले ख़ास तौर पे ये पिछले 3-4 साल गुजरे हैं, इसने बड़ा बेड़ा गर्क किया, मार्केट बिल्कुल बैठ गई। जो अपनी प्रेस लगाकर बैठा था वो फारिग हो गया? बहुत सारे लोग कारोबार छोड़ गए हैं, ये वाला मशीनें बेच गए हैं अपनी। मैं अभी यहाँ पे आया तो मेरे प्रोड्यूसर बता रहे थे कि यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं थी होती। बिल्कुल ऐसी ही है। अब बस ये कि जो ज़रूरी काम है कंपनियां वही काम करवा रही हैं, वही काम चल रहा है, उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत रक्षण नज़र आ रहा है। कोई हालात अगले 6 माह में बेहतर हो जाएंगे, कोई अगले साल में बेहतर हो जाएंगे? सर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ समझ नहीं आ रही। अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए फिर भी हमें समझ नहीं आ रही कि इतनी जल्दी चेंज होगा, मुश्किल नज़र आता है। मुश्किल है। वो मरियम बीबी को मैं सुन रहा था तो वो कह रही थी कि मेरे चचा शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है, और अब पाकिस्तान को पूरी दुनिया के इदारे कह रहे हैं कि अब ये उठ जाएगा पाकिस्तान।
देखें जी माशाल्लाह हर बंदा शऊर रखता है। जब इससे पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो पेट्रोल की क्या कीमत थी, बिजली की क्या कीमत थी, सब्जियों की क्या कीमत थी, ठीक है, अजनास की बाकी क्या कीमत थी। तो हर बंदे को पता है कि जो 50 रुपये किलो आटा 55 रुपये मिल रहा था वो 150 रुपये से कम नहीं है। पेट्रोल जो है वो 150 रुपये था, आज 250 से कम नहीं है, ऐसा ही है, ऊपर ही चला गया। इस तरह बाकी चीज़ें देखें, हमारे यहाँ अफेक्ट करती हैं दो चीज़ें, पेट्रोल और बिजली। बिल्कुल ऐसा ही है। बिजली के रेट क्या थे खान साहब के ज़माने में 18 रुपये, 17 के 18 रुपये यूनिट। अब सर कितना है? अब वो 45 रुपये से मैं ऊपर तो चला है। कारोबारी आदमी हूँ ना, मेरा तो सियासत से लेना देना बिल्कुल नहीं ऐसा है। है। आप तो हिसाब भी ऐसे करेंगे ना, मुझे बिजली कितने की पड़ी है, मेरा एक्सपेंस कितना हुआ। कॉस्ट बढ़ गई, उसकी वजह से काम कम हो गया, बजाय कि चीज़ें सस्ती होती महंगी तरीन है। अब इस वक्त जो क्राइसिस में चल रहे हैं सारे के कारोबार अपने उस लिहाज से नहीं है, तो उन्होंने अपने प्रेस बंद कर दिए, कहीं उन्हें नौकरियां कर ली, कहीं बेच के घर बैठ गए, कहीं अपने मुल्क कारोबार का मालिक जिसके पास नौकर उसे मुलाजिम रखे थे, जी, जी। अब वो खुद मुलाजिमत पे चला गया। की रीज़न है ना, देखिए वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, बिजली का बिल दे, मुलाजमों की तनख्वाहें दे, अपना घर का खर्चा चलाए। निकाले। अच्छा फिर मुझे ये समझाएं, जब आप ये बता रहे हैं कि बुनियादी मसला इस वक्त ये है कारोबार की कॉस्ट बढ़ गई है, ऐसे में पंजाब गवर्नमेंट मरीम नवाज एक नया कार्ड लेकर आई है, आसान कारोबार, 3 करोड़ रुपए तक का कारोबार के लिए कर्जा। तो ये अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है? देखें 3 करोड़ पहले तो मिलना नहीं आम बंदे को, सीधी साफ बात है। मुझे पता नहीं उसका क्या सुनहरी क्यों दे, किस तरह दे रहे हैं, शराइत क्या है उसकी, लेकिन वो 3 करोड़ उसने फ़र्ज़ किया ले लिया, तो कारोबार करेगा क्या? कारोबार तो है ही नहीं। देखें ना, अगर 3 करोड़ लेके उसने उस 3 करोड़ से अगर कमाना है और वापस करना है तो समझ आ गया, कारोबार तो है ही नहीं। कारोबार क्या चल रहे हैं, आप खुद मार्केट में घूमे फिर हैं, देखें बुनियादी बाकी लोगों चीज से ये भी है राय लें, कि कारोबार है ही नहीं। पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लेकर आए, कॉस्ट नीचे लेकर आए। कॉस्ट नीचे देखें, सबसे पहले बिजली और पेट्रोल ये सस्ता हो रहा है, ये सस्ता होना चाहिए, और उसके साथ जब ये सस्ते होंगे तो खाने पीने की अशिया सस्ती होंगी, लोग ज़रा सुकून में आएंगे, तो फिर इस तरफ तवज्जो। जो मैं आपकी बात समझा हूँ, जब तक ये दो चीज़ें सस्ती नहीं होंगी नया कारोबार भी चल नहीं पाएगा। नहीं चल पाएगा जी, हमारा तो यही आइडिया है जी, हमारा 20-25 साल का तजर्बा है काम का। ये बुजुर्ग खड़े हैं, क्यों सर? ठीक कह रहे हैं जी। नए अच्छा जो कह रहे हैं इस तरफ आ जाए, नया कारोबार शुरू करने के लिए 2 काम करने पड़ेंगे, बिजली और पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा जी, और साथ ही ये है कि स्टेबल गवर्नमेंट जब तक नहीं ना आती, जब तक बिजनेस नहीं चल रहे। स्टेबल गवर्नमेंट है, देखें कौन सी स्टेबल, कौन सी है? वजीर आजम शहबाज शरीफ, 47 वाली हुकूमत, वजीर आला मरीम नवाज। जी नहीं, आप जिसको मर्जी बिठा दें। देखें जो इन्वेस्टर पाकिस्तान का वो बाहर चला गया है, बाहर का तो यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना। जब ये स्टेबल गवर्नमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट तब आती है, इन्वेस्टमेंट से बिजनेस खुलते हैं। 2024 में ऊपर से बिजनेस बड़े होते हैं ना, छोटे भी खुल जाते हैं। आप ये देखें, 2024 में सब इंतखाबात हो गए, 5 साल इस सरकार ने काम करना नहीं है। इंतखाब नहीं हो गई। अच्छा एक बात बताइए, सर। ये मैं मरीम नवाज से या शहबाज शरीफ से सवाल करता हूँ, जी प्लीज। अगर पाकिस्तान के अंदर सनत इतनी तरक्की कर रही है, मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है और इतने अच्छे कारोबारी हालात हैं, तो जो बिजनेस इनके बेटे बाहर कर रहे हैं, नवाज शरीफ के, मरीम के भाई, जो एक बिजनेस उनका पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट लाए ना पाकिस्तान के अंदर। नहीं वो मैं आपको बताता हूँ, असल में उनके जो भाई हैं हसन नवाज, वो लंदन में हो गए डिफ़ॉल्ट, अब वो अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो फिर पाकिस्तान आए ना सर, हमारा तो ये सवाल है ना, हम आवाम को जो सबस बाकी दिखा रहे हैं, अपनी भी इन्वेस्टमेंट शिफ्ट कर दें पाकिस्तान को। सर बड़ी मेहरबानी, आवाम ये सवाल उठा रहे हैं कि कारोबारी हालात बेहतर करने हैं, आप ट्रस्ट बिल्डिंग करें, और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने जो करीबी लोग हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आएं। ये सवाल मौजूदा हुक्मरान फैमिली से तो ये हमेशा होता रहा कि आप अपने लोगों को लेकर आएँ और वो ट्रस्ट पैदा हो कि जिसके नतीजे में फिर यहाँ पर बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। हालात मौजूदा बिज़नेस के हमने आपको दिखाए हैं, मौजूदा बिजनेसमैन ये सवाल पूछ रहा है कि कम से कम कॉस्ट कम करें तब नया बिज़नेस चलता है, और हमेशा बिज़नेस करने का ये उसूल है कि आपने बाइंग साइड से पैसे बचाने होते हैं। आपका प्रॉफिट वहाँ होता है जहाँ आप ख़रीदारी कम से कम रेट पर करें। अगर आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होगी तो आप 3 करोड़ क्या 30 करोड़ से भी कारोबार शुरू कर लें, उसे सस्टेन करना बहरहाल एक मुश्किल काम होगा। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।